इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 341 से धार्मिक प्रतिबंध समाप्त करो, 341 से धार्मिक प्रतिबंध समाप्त करो। धर्म के नाम पर आरक्षण देना बंद करो, धर्म के नाम पर आरक्षण देना बंद करो। दलित दलित है एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। दलित दलित है एक समान, दलित दलित है एक समान। अनुच्छेद 341 पे धार्मिक प्रतिबंध समाप्त करो, अनुच्छेद 341 पे धार्मिक प्रतिबंध समाप्त करो। 341 में मुस्लिम दलितों को शामिल करो, 341 में मुस्लिम दलितों को शामिल करो। आपको याद होगा जब जब मुसलमानों की स्थिति को लेकर सरकार बयानबाजी करती है, संस्थाएं प्रदर्शन करती हैं, नेता फर्जी घड़ियालू आंसू बहाते हैं, तो मंच पर और नेताओं के श्रीमुख से दो नाम जरूर आते हैं, और वो हैं सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मुसलमानों की स्थिति देश में कई जगह तो दलित लोगों से भी बदतर है। लेकिन वही बात है पे कि लोग समस्याओं को बड़े खूबसूरत शब्द देते हैं, सलूशन नहीं देते। सलूशन न सरकार देती है न पार्टियां देती हैं, क्योंकि जब यह रिपोर्ट आई थी और जिनको यूटिलाइज करना था उनकी दुर्दशा दूर करने के लिए, वो कांग्रेस तो देश में 6 दशक से ज्यादा शासन करती रही और मुसलमानों के ही वोटों पर सरकार में बनी रही। लेकिन सरकार ने कभी नहीं सोचा कि मुसलमानों की स्थिति, जब उनके ही राज्य की ये जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी, तो बड़ा यक्ष प्रश्न उठता है कि आखिरकार मुस्लिमों की हितैषी दिखने वाली ये मेगा पार्टी अब तक क्या करती रही। आज फिर इसी मांग के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मुस्लिमों का एक संगठन जंतर मंतर पर था। और जब तक हम लोग किसी को फायदा देने वाले नहीं बनेंगे या किसी को नुकसान करने वाले नहीं बनेंगे, तब तक वो हमारी आवाज सुनने वाला नहीं है। हमारे पास एक यही रास्ता है, कहते जो कौम सियासत के ऐवाने में नहीं होती वह कौम कभी अदालत उठाने में नहीं होती। हमारी कौम को हिस्सेदारी कब मिलेगी? जब हम सियासी पार्टियों का नुकसान करने वाले बन जाएंगे। अभी तो पार्टियां, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो सिर्फ ये सोच रही हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो हमारा गुलाम हो चुका है। आज के इस धरने में आए हमारे साथियों, हमारे मीडिया कर्मी, ये एक लंबी लड़ाई चली आ रही है, लेकिन मैं उन बातों को याद दिलाना चाहूंगा जब हमारे मुल्क को आजादी मिली और इसका तकसीम हो गया 2 टुकड़ों में, हम वहीं से एहसास कंट्री के शिकार हो गए। इसके बाद जब संविधान लागू हुआ, लागू होने से पहले जब 341 की बात आई, पार्लियामेंट को ऑथराइज कर लिया गया कि आपको पावर दिया जाता है संविधान के थ्रू कि आप जिसे चाहे वो इसे SC ST OBC या जो इस कैटेगरी में रख करके इसे लाभान्वित करेंगे। लेकिन उस वक्त मैं उन मुस्लिम लीडरान का भी के ऊपर भी तनकीद करने वाला हूं कि उन लोगों ने भी तलवा चाटने का काम किया, वरना
जाती। जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम समाज। किस लिए है, क्या नाइंसाफी हो रही है मंसूरी साहब आपके साथ? जी 10 अगस्त 1950 को उस वक्त की सरकार ने धार्मिक प्रतिबंध लगाया और उसके बाद 1956 में सिखों के ऊपर से हटा दिया। उसके बाद 90 में बुद्धिस्टों को दे दिया। ठीक है जी। तो हम चाहते हैं कि जो ये धार्मिक प्रतिबंध लगाया हुआ है पसमानदा के नाम से, ये सरकार इस पे धार्मिक प्रतिबंध हटाया जाए, क्योंकि रंगनाथ मिश्रा सेक्टर कमेटी आयोग जो रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मुसलमानों को जो धार्मिक दलितों से बदतर। जी जी, जो मुसलमान की जो हालत है, यानी कि आप देख लीजिए रोड पे पंचर लगाने वाला मुसलमान, रोड पे चलने वाला मुसलमान, मरीज में बीमारी में मुसलमान, इतनी ज्यादा स्थिति खराब है कि इनको सख्त से सख्त जरूरत है आर्टिकल 3 से धार्मिक प्रतिबंध हटाने की, यानी कि दलित मुस्लिम आरक्षण की बहुत ज्यादा। लेकिन जो कांग्रेस ने ऐसा दुर्दिन आपके लिए पैदा किया, आप उसी को वोट देकर चले। जी देखिए, हमारे बड़े बूढ़ों को पता नहीं था, जो थे हमारे, अब क्या है नई जनरेशन जाग चुके हैं। जी, जितने भी मुस्लिम समाज सब जाग चुका है। सब जागने के बाद क्या किया, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी आर्टिकल 340 की बात करेगा हम उसी का साथ देंगे, जो हमारे धार्मिक प्रतिबंध हटाने की कोशिश करेगा वो जो करेगा, और हमें लिखत में चाहिए, वक्तव्य में नहीं चाहिए। जिस समाज की आप बात कर रहे हो वो तो 80% मुसलमान की कुल आबादी का है, लेकिन यहाँ तो 80 आदमी इकट्ठा है। देखिए, पूरे भारत में हमारे संघर्ष चल रहा है, पूरे भारत में जगह जगह हमारा धर्म चल रहा है, तो एक ही जगह नहीं आ सकते ना। आने वाले दिल्ली चुनाव में किसका सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमें आपके मुद्दों के साथ खड़ा है, जो हमारे मुद्दों की बात करेगा हम उसके साथ। 6 महीने बचे अभी तक, ये अपना फैसला नहीं कर दिया, जी जी, कौन करेगा आपका? देखिए, जो हमारी बात करेगा दलित मुस्लिम आरक्षण की, हम उसके साथ हैं। जो हमारे मौलवी सिंह की हमारे बचाएगा उसके। चलिए, सर्व समाज के लिए क्या कहेंगे? मुसलमानों के सर्व समाज के लिए यही कहूँगा कि सब इसकी आवाज उठाएं, सबको आने वाले टाइम में सबको इसका फायदा मिलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 341 से धार्मिक प्रतिबंध समाप्त करो, 341 से धार्मिक प्रतिबंध समाप्त करो।